5 से 7 मिनट के अंदर 30 कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, वो भी सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में। तो आइए बिना रुके सबसे तेज यूट्यूब की सुपर फास्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? तो देखिए बिल्कुल शुरू से उठाएंगे अंत तक ले जाएंगे। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्चा, यानी राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्चा की रूपरेखा है तो जो है वो एनसीएफ कैरिकुलम फ्रेमवर्क का एक हिंदी रूपांतरण है। तो आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बहुत सारे बच्चों को हमने रटा दिया है कि प्रोफेसर यशपाल जो है, प्रोफेसर यशपाल जी ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। तो एनसीएफ की जो संचालन समिति है उसका अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट वन, एनसीएफ की बात करें, जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे और उसकी समिति में कितने लोग थे? तो अगर देखा जाए पूरी समिति में कितने लोग, आंसर दोस्तों 35, आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 35 जो है पूरी तरीके से समिति में लोग थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा कैसी होनी चाहिए? स्थानीय, विदेशी, कठिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, स्थानीय भाषा। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? अभी अभी हम एनालिसिस में जब करा रहे थे तो हमने बताया कि किताबी दुनिया से बच्चे को बाहर निकालना है और रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना है। तो हम युक्त नहीं कर सकते बल्कि युक्त नहीं मुक्त होना चाहिए। आंसर बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। विद्यालय ज्ञान को कैसा? ये कहती है भैया रूपरेखा कि बाहरी जीवन से अगर आप जोड़ दीजिए तो इससे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? नहीं हो सका, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वो बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना होना, क्योंकि भैया बच्चे अन्वेषण की तरफ जो है झुकते हैं विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन में, और विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चा खोज करके स्वयं करके सब कुछ डूइंग लर्निंग की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट डॉट प्राप्त की है। तो दोस्तों यहां पर रचनावाद हो जाएगा, आंसर बी होगा। अगला 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक करना है। एनसीएफ बल देता है, एनसीएफ बल देता है स्वयं करके सीखने पर, न कि रटने की प्रक्रिया, न कि यहां पर स्वयं। भैया पूरी तरीके से खुद पर आप जो है भरोसा रखें, खुद करोगे तो, क्योंकि एक्टिविटी में शामिल होगे तो बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी लेगा। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? अध्याय की कुल संख्या कितनी है? 10 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, 5 रहेगी। अगला, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? शीर्षक क्या है? आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। सुपर फास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो वो होती है सभ्यता और प्रगति से होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध। गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणित कैलकुलेशन पर है, संख्यात्मक योग्यता को बढ़ाती है, तर्क शक्ति गणित में ही प्राप्त होती है, गणित में तर्क होते हैं, गणित में गणना करने की क्षमता का विकास होता है, रीजन नंबर्स पर डिपेंड होती है गणित। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता के रूप में, भाई के रूप में, नेता के रूप में, शासक के रूप में नहीं, बल्कि सुविधादाता के रूप में। 15 नंबर, यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? अगर भैया वहां पर मातृभाषा स्थानीय भाषा शिक्षक उपलब्ध नहीं है, बच्चों को समझा नहीं पा रहे, तो भैया कौन सा आर्टिकल आता है? 15 नंबर का जो आर्टिकल जाएगा वो जाएगा भैया किसके साथ? 350 के साथ, ऑप्शन डी होगा। अगला, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र जो है शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? जो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी गई है, शीर्षक लिया था बेटा, वो 1993 की बात होती है। आंसर हमारा किसके साथ? बी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया? किस सुधार को सुझाया गया? ऑप्शन ए है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, या फिर ऑल एबव। 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हमारा लॉक हो जाएगा। यानी एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो हम कहते हैं कि सामूहिक, बिल्कुल सही बात है, अलग नहीं कर सकते। सतत मूल्यांकन जो एवोल्यूशन होना चाहिए, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन बिल्कुल है। अगला,
विद्यालय की शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर है, तो एनसीएफ 2005 ये आपको यहां पर ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है? तो एनसीएफ 2005 की बात अगर करी जाए दोस्तों, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा। हाँ जी, एमएचआरडी। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पर एमएचआरडी ही जाएंगे, नहीं तो आप एनसीईआरटी ही लॉक करेंगे, क्लियर है, एनसीईआरटी, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। मानव विकास जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वह एमएचआरडी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीए 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? देखिए कितनी तेज हम वीडियो को लाए हैं, और लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। देखिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जाएगा ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ना कि ये अमूर्त और अज्ञात से ज्ञात की नहीं, जो हमें पता है जो नहीं पता है, जो हमें दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है। अगला, कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? कैरिकुलम आप जानते हो एक दस्तावेज की तरीके से कार्य करता है, जो आपके टीएलएम में आपने देखा होगा, है ना, टीएलएम में देखा होगा। आप नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम की बात करते हो, जो एनसीएफ जो सी का जो है फॉर्म है कैरिकुलम, है ना, रूपरेखा की बात होती है, दस्तावेज की बात होती है, पाठ्यचर्चा की बात होती है। 21 नंबर का जो आंसर है वो लैटिन भाषा, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? अब देखिए यहां पर बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ 2005 जो है सूत्राधार आता है एनसीईआरटी, मैं यही बता रहा था अभी आपको, यहां एनसीईआरटी मारना है। एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया? हमने कहा रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, स्वयं करके बच्चा सीखे, बिना बोझ के भार हो, किताबी दुनिया से बाहर जीवन को जोड़ दीजिएगा। 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो शांति के लिए शिक्षा हो जाएगा। शांति के लिए शिक्षा आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी शांति के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, विज्ञान के लिए शिक्षा। अच्छा, सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, क्या सभी पॉजिटिव है? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, तो आंसर डी होगा, क्योंकि यहां पर आंसर डी है, क्योंकि ऑल एबव पॉजिटिव पॉइंट है, विकास और शांति और क्या है, विज्ञान। एनसीए 2005 में किस परीक्षा में के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? सुधार के लिए जो सुझाव दिए गए थे बेटा, वो देखिएगा कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, यही दोस्तों आपको याद रखना है, आंसर ए लॉक होगा। अगला, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के जो एम है, निर्धारित किए गए उद्देश्य हैं, वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। यदि आप पहली बार हैं तो क्विक रिवीजन वाली वीडियो, सुपर फास्ट वाली वीडियो, और व्याख्यात्मक वीडियो, और मॉक टेस्ट वाली वीडियो, और एनालिसिस वाली वीडियो, वन शॉट वाली वीडियो, ये तमाम वीडियो हम आपको अपने YouTube पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके लाते हैं। तो ये वाली है सुपर फास्ट वीडियो, सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी बनना है अगर शिक्षक और शिक्षिका, आंसर हो जाएगा ज्ञान। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा को इसलिए जोड़ा गया है कि बच्चे में सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करने में एक महत्व मिले, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने में एक महत्व मिले, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में देखा जाए तो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। ये सारे पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट हैं। तो गुणवत्ता आयाम की बात की जाए, 28 नंबर का आंसर क्या होगा कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार, तो आंसर हमारा भैया हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो दर्शाते हैं स्कूल की असफलता है। कभी बच्चा नहीं असफल हो सकता है, समाज नहीं असफल हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? सीखना दोस्तों एक है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी 7 से 8 मिनट की वीडियो 4 चांद एग्जाम में लगाएगी। ये वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर शेरनी का धन्यवाद। सुपर फास्ट वीडियो ये रही है आपके नाम। सबका भला करने के लिए वीडियो हर बच्चे के व्हाट्सएप ग्रुप में जानी चाहिए, हर बच्चे के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड होनी चाहिए। जय हिंद।